हेलो फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर ऐसे लोग जो कि एविएशन की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं। ये सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो पहली खबर यहाँ पर आ रही है यूएई से। यूएई ने अपनी ग्रीन लिस्ट वाली नई कंट्री की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कि 12 देशों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर यूएई की सरकार रेगुलर बेसिस पर अपडेट करती रहती है। बीते कल भी यूएई की सरकार ने अपनी नई ग्रीन लिस्ट जारी कर दी है। इस ग्रीन लिस्ट में यदि जो देश शामिल होंगे उन देशों से पैसेंजर्स यूएई में बिना किसी क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। यानी कि यूएई में जाने के बाद उनको केवल अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा और यदि उनका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो उनको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं यदि जो देश ग्रीन लिस्ट में नहीं आते हैं, यदि उन देशों से कोई भी पैसेंजर्स यूएई में ट्रैवल करके जाता है तो उनको कंपलसरी यूएई में क्वारंटीन में रखा जाएगा। बात करें कि कौन कौन से देश यूएई के ग्रीन लिस्ट में शामिल हैं, तो इन देशों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, भूटान, ब्रुनेई, चाइना, ग्रीनलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, मॉरिशस, मोरक्को, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कुवैत से ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि कुवैत से तकरीबन 1,40,000 डोमेस्टिक वर्कर्स कोरोना वायरस के आने के समय में अपने देश वापस चले गए थे, जो कि अभी तक कुवैत में दोबारा एंट्री नहीं कर पाए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुवैत की सरकार ने एक नया नियम बना रखा है, जिस नियम के तहत यदि कोई भी गैर मुल्की वर्कर कुवैत में 6 महीने के भीतर यदि कुवैत में नहीं आएगा तो उसका रेसिडेंस परमिट हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और वह दोबारा रिन्यू भी नहीं करवा सकता। इस समय कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दूसरे देशों से पूरे तरीके से बंद किया हुआ है, जिसमें कि कोई भी गैर मुल्की नागरिक कुवैत में नहीं आ सकता। ऐसे समय में जो लोग भी कुवैत से भारत में आ चुके हैं उन सभी लोगों की नौकरियां अब यहाँ पर खतरे में हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां तो पहले ही जा चुकी है और इस समय कुवैत अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहा है, जिस कारण से आगे भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां धीरे धीरे जा रही हैं। आपको बता दें कि कुवैत में जितने भी गैर मुल्की लोग रहते हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है और कुवैत सरकार के द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत अब सभी लोगों की नौकरियां अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस 404 रिकॉर्ड किए गए हैं। ये पहली बार है जब कोरोना वायरस के केसेस 400 से ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस 300 और 400 के बीच में ही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना के केसेस में तेज़ी फैल रही है, उसका असर सऊदी अरेबिया में भी देखा जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने हालांकि 20 देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा और रोजाना बेसिस पर धीरे धीरे सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के इस बढ़ते हुए केसेस को देखकर उन सभी लोगों की उम्मीदें खत्म होती जा रही है जिन लोगों को भी लग रहा था कि सऊदी अरेबिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को जल्दी से जल्दी खोलेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज से आ रही है। जेट एयरवेज जिसके पास 5 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट थे, अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी डीजीसी की तरफ से मैक्स एयरक्राफ्ट को लेकर अप्रूवल मिलने वाला है, जिसके बाद जेट एयरवेज के 5 एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज को वापस मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है मुरारी लाल जालान के लिए कि अब उनको यहाँ पर जेट एयरवेज के जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनमें से 5 एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग कंपनी के थे, अब वो सभी उनको फ्लीट साइज में मिलने वाले हैं। को लेकर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको आई के बटन पर मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसमें कि हमने जेट एयरवेज को लेकर पूरी जानकारी दे रखी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो अगली खबर यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। अमीरात एयरलाइंस दुबई से म्यूनिख एयरपोर्ट के लिए अपनी A380 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली है। आपको बता दें कि A380 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें कि 400 से लेकर 500 पैसेंजर्स एक साथ बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जो आ रही है वो आइटा की तरफ से आ रही है। आइटा ने यहाँ पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद किया है और इस बात की खुशी जाहिर की है क्योंकि अब यहाँ पर WHO ने कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने वाले सभी देशों को ये बोला है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट को डिजिटल तौर पर लोगों को जारी करना शुरू करें। यानी कि यदि आपको वैक्सीन लग रही है तो उसकी जानकारी डिजिटली तौर पर आपको दी जाए, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल अपने फ़ोन में रखकर भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप उस सर्टिफिकेट को दूसरे लोगों को भी भेज सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने साथ प्रिंट आउट कराकर लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और यहाँ पर आइटा को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आइटा यहाँ पर एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है जो कि मोबाइल ऐप के तौर पर रहेगा, जिसमें कि आपका सारा डेटा सेव होगा और आप जैसे ही ट्रैवल करोगे आपकी सारी जानकारी आपके पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट को प्रदान कर दी जाएगी, एयरलाइंस कंपनी को दे दी जाएगी। आपको वैक्सीन लग चुकी है, आप कोरोना वायरस नेगेटिव हैं, ये सारी जानकारी आइटा के मोबाइल ऐप के जरिए शुरू की जाएगी। यही कारण है कि आइटा ने इसको लेकर WHO का शुक्रिया अदा किया। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो अगली खबर यहाँ पर DGCA की तरफ से आ रही है। DGCA ने एक और एयरपोर्ट का अप्रूवल दे दिया है। ये नया एयरपोर्ट भारत में गुजरात के जूनागढ़ में बनने वाला है और ये नया एयरपोर्ट दमन और दीव के काफ़ी नज़दीक में रहेगा। इस एयरपोर्ट का नाम कैसोड एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत के एयरपोर्ट से आ रही है। भारत के एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट ये देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं जो कि पूरे के पूरे पैसेंजर ट्रैफिक में 90% का योगदान देते हैं। लेकिन इस कोरोना की महामारी बीमारी के दौरान इन एयरपोर्ट की हालात सही नहीं है और इस समय देश के ये बड़े एयरपोर्ट ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं। खास करके जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट के रेवेन्यू में 80 से 90% की गिरावट देखी जा रही है। अगली खबर यहाँ पर दोस्तों एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया विजयवाड़ा से हैदराबाद के लिए अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। विजयवाड़ा एक बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है जहाँ पर गल्फ देशों की फ्लाइटें रेगुलर बेसिस पर आती रहती हैं और अब विजयवाड़ा एयरपोर्ट को हैदराबाद से एयर इंडिया की फ़्लाइट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। एयर इंडिया की फ़्लाइट सप्ताह में एक दिन रहेगी जहां पर आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली और आखिरी खबर यहां पर गो एयर से आ रही है। गो एयर ने यहां पर अपने समर शेड्यूल की फ़्लाइट की टिकट की सेल जारी कर दी है। यानी कि अब आप गो एयर से अपनी टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर गो एयर का ये टिकट 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चलने वाला है। इस समय के बीच में आप जून महीने तक की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और आपके काम की खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं यदि आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ देखनी है तो, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियो मिलती रहेगी।